औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्व करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, कह रहा है फाइंड ए ट्रांसपोज। हमने ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने ए ट्रांसपोज इंटू ए का डिटर्मिनेंट जो है फाइंड करना है। तो ए का मैट्रिक्स हमें दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए का जो ट्रांसपोज है उसे फाइंड कर लेते हैं। ए का जो ट्रांसपोज है वो हम इस तरह से फाइंड करते हैं, जो रो होती है उसे हम कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं और कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3 2 और -1 आ जाएगा। इसी तरह से इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 और 3। अब देखिए, फर्स्ट वाला जो पार्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसे लिख लेते हैं ए और ए ट्रांसपोज को। तो ए, यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का जो मैट्रिक्स है उसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3 2 2 1 -1 और 3 आ जाएगा। उसके बाद ए का ट्रांसपोज लिखा हुआ है, तो ए का ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास क्या है, -3 2 -1 2 +1 और +3। अब हमने क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फिर ए का ट्रांसपोज इक्वल है हमारे पास, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा +9। उसके बाद फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, साथ में साइन कौन सा आ जाएगा, मिड में प्लस का, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा +2 2 4। फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा +1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसको मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस, 3 2 6 आ जाएगा। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे +3 के साथ, प्लस माइनस माइनस, 3 1 3 आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, +2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, प्लस माइनस माइनस, 3 2 6 आ जाएगा। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा +2। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे साइन आएगा माइनस का। उसके बाद फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4 2 2 4। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, यहाँ पे आ जाएगा 1। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 3 9, यहाँ पे आ जाएगा 9। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 और 9 और 1 कितने हो गए, 10 10 और 4 14 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद -6 और -3, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे 9 हो जाएगा, -9 और +2, यहाँ पे आ जाएगा 7। साथ में साइन आ जाएगा माइनस का। उसके बाद -3 और -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -9 और +2, यहाँ पे क्या आ जाएगा -7। और 1 और 9 कितने हो जाएंगे, 10 10 और 4 14, यहाँ पे आ जाएगा 14। अब हम इसका जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड कर लेते हैं।
यहाँ पे आ जाएगा ए ट्रांसपोज, और इसको हम डिटर्मिनेंट अब इसका फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14 -7 और 14 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आ जाएगा, और ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और साथ में क्या आ जाएगा 49, और एक माइनस फार्मूले का है। अब 196 में से जो है प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 196 में से 49 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 147। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। चलें जी, यहाँ पे इसका जो सेकंड पार्ट है अब हमने उसको सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है हमने ए के साथ, तो यहाँ पे चलें हम सबसे पहले ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए के साथ। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज लिखा हुआ था उसके मैट्रिक्स को लिखेंगे, यानी कि ए ट्रांसपोज वाली वैल्यू को। -3 आ जाएगा यहाँ पे, +2 -1 2 1 और 3 आ जाएगा। फिर ए लिखा हुआ है तो ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -3 2 1 2 1 और 3 आ जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 3 9 आ जाएगा। दोनों वैल्यूज़ माइनस की थी ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, मिड में साइन आ जाएगा प्लस का, 2 2 4। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, यहाँ पे आ जाएगा -6 + 2। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अब -3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और साथ में साइन कौन सा आएगा यहाँ पे। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा +6, 3 2 6। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, यहाँ पे आ जाएगा -6। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, +4 आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम +2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -2। मिड में साइन कौन सा आएगा, प्लस का। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे आ जाएगा 3, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 3 2 6। थर्ड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे आ जाएगा -2। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 3 1 3 आ जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो +1 आ जाएगा। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो +9 आ जाएगा। चलें जी, अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9 और 4 को ऐड करेंगे 13 आ जाएगा। उसके बाद -6 और +2 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस का। उसके बाद 3 और 6 कितने हो जाएंगे, 9। फिर 6 और 2 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -4। यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस का। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9
और इसको प्लस माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 10। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, ए ट्रांसपोज इंटू ए की। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए ट्रांसपोज ए। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे हम किस तरह से, फर्स्ट वाली वैल्यू 13 आ जाएगी। अब 13 लिखा है, इसके नीचे वाला जो दो वैल्यूज़ हैं ये हम नहीं लिखेंगे, बाकी 4 ये वाली रो भी नहीं लिखेंगे ऊपर वाली, और फर्स्ट वाला जो कॉलम है ये भी नहीं लिखेंगे। बाकी हमारे पास पीछे 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 1, 1 और 10। यहाँ पे 1 - 4 के साथ है, एक फार्मूले वाला, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 4 आ जाएगा। अब 4 के नीचे वाली 2 वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे, बाकी जो नीचे वाली 4 वैल्यूज़ हैं उन्हें लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, -4, 9, 1 और 10। फिर 9 लिखेंगे प्लस का, +9, और अब इसके नीचे वाली 2 वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे, बाकी 4 वैल्यूज़ नीचे वाली जो हैं इन्हें लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस का 9 और 5, 1। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 13 इंटू 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, 50 आ गया। मिड में साइन माइनस का, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 1 आ जाएगा। फिर +4 -10 को -4 को मल्टीप्लाई करेंगे +10 के साथ, प्लस माइनस माइनस, साथ में आ जाएगा 40। साइन माइनस का आएगा, 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9। 9, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस का, प्लस माइनस माइनस। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 9 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये 9 प्लस का, माइनस का नहीं है। अच्छा, अब 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 45। अब हम इसको जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 13 इंटू 50 में से 1 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 49 प्लस 4, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे आ जाएगा 49, साथ में साइन आ जाएगा माइनस का, +9। उसके बाद -4 और -45, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे आ जाएगा साइन माइनस का आएगा, साथ में 49 आ जाएगा। 13 मल्टीप्लाई बाय 49, यहाँ पे आ जाएगा 637, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 के साथ, यहाँ पे आ जाएगा 196। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 के साथ, यहाँ पे आ जाएगा 441। अब हम इसको जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने ए का मैट्रिक्स हमें दिया गया है, तो हम अब ए का जो ट्रांसपोज है उसे फाइंड कर लेते हैं। तो ए के ट्रांसपोज को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3, 2, 1। कॉलम को हमने रो में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको जो है हम रो में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, 2 और 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ए और ए का जो ट्रांसपोज है इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले ए लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, ए का जो मैट्रिक्स है उसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3, 2, 1, 1, 2 और 3 आ जाएगा। उसके बाद ए का जो ट्रांसपोज है उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3, 2, 1, 1, 2 और 3। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
3 3 ज़ार 9, यहाँ पे आ जाएगा 9। उसके बाद 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +1 आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा। फिर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। देन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस वो भी 3। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 ज़ार 6, यहाँ पे आ जाएगा 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2। फिर सेकंड वाली वैल्यू को सेकंड वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 ज़ार 6। फिर थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 को मल्टीप्लाई करूँगी 3 के साथ, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3। फिर 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 1 ज़ार 2 प्लस 2 3 ज़ार 6। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 1 ज़ार 1 प्लस 3 3 ज़ार 9, यहाँ पे भी आ गया क्या 9। अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। इसे मैं ऐड करूँगी तो 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10, 2 और 6 कितने हो गए 8, 3 और 3 6, यहाँ पे भी आ जाएगा 8, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, यहाँ पे भी 8, 3 और 3 6, 8 और 10। अब हम क्या करेंगे, इसका जो डिटर्मिनेंट है उसे फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगी ए का ट्रांसपोज, और अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 10 8 6 8 8 8 6 8 और 10। अब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 10, और इसके जो नीचे वाली 2 वैल्यूज़ हैं उन्हें छोड़ देंगे हम, ऊपर वाली रो को भी छोड़ देंगे, और यहाँ से ये वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं इन्हें भी छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा फिर 10 बाहर आ जाएगा 8 8, यहाँ पे भी 8 और साथ में आ गया 10, साइन माइनस का आएगा। अब यहाँ से ये 2 वैल्यूज़ छोड़ देंगे, बाकी 4 वैल्यूज़ लिखेंगे नीचे वाली, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 8 6 8 और 10, फिर +6 आएगा, और अब यहाँ से 6 के नीचे वाली 2 वैल्यूज़ को छोड़ देंगे, बाकी 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे मेरे पास 8 6 8 और 8। चलिए जी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे बाहर आ जाएगा 10। अब 8 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 80 माइनस 8 8 ज़ार 64, यहाँ पे 64 आ जाएगा, माइनस 8, 10 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया 80 आ गया, माइनस 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा, प्लस 6 8 8 ज़ार 64, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। 10 इंटू, अब 80 में से 64 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 इंटू -8, फिर 80 में से 48 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 32, प्लस 6 इंटू, यहाँ से इसे भी माइनस करेंगे 64 में से 48 को, तो मेरे पास आ जाएगा 16।
अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 को मल्टीप्लाई करूँगी मैं 16 के साथ तो 160 आ जाएगा। 8 को 32 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस 256 आ जाएगा। फिर 6 को मल्टीप्लाई करूँगी 16 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 96। इन दो 160 को और 96 को जो है ऐड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 256 माइनस 256। अब इनको मैं माइनस करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने ए ट्रांसपोज़ को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसका ट्रांसपोज़ फाइंड करना है। तो चलें जी, सबसे पहले हम इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका हम जानते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 3 ज़ार 9। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 2 2 ज़ार 4। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 1 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 1 ज़ार 3 प्लस 2 2 ज़ार 4 प्लस 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा प्लस 2 2 ज़ार 4 प्लस 3 1 ज़ार 3। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 और 3 3 ज़ार 9। अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो 9 प्लस 4 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 14। इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसे ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं। अब ए ट्रांसपोज ए और इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे 14 10 10 और 14। 14 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 196 आ जाएगा, माइनस 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया 100 आ जाएगा। 196 में से 100 को माइनस करेंगे 196 आ जाएगा। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें कह रहा है इफ़ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/3, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 का है, इसकी 3 रो और 3 कॉलम है। तो शो करना है हमने कि के और ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हमारे पास इक्वल आता है के की पावर 3 इंटू ए डिटर्मिनेंट के। तो चलें जी, हम सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि ए जो है वो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। फ़र्ज़ कर लेते हैं ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब हमने क्या करना है इसको, अब इसी ए को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि इस तरह से ए मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया है। इसे साथ ही हम 1 का नाम दे देते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो ए का डिटर्मिनेंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम के के साथ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाई बाय के।
अब के जो है वो ए के जितने भी मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं, ए का जो मैट्रिक्स है उसके जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा A1 के A2 के A3 के B1 के B2 के B3 के C1 के C2 के C3 के। अब देखें यहाँ से जो है डिटर्मिनेंट की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर किसी भी रो में कोई एक चीज़ सेम हो तो हम उसे कॉमन ले सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से जो R1 है यानी कि रो 1, इसमें से मैं क्या करूँगी, K को कॉमन ले लूँगी। तो बाहर मेरे पास आ जाएगा K और अंदर आ जाएगा A1 A2 A3 B1 के B2 के B3 के और इसी तरह से C वाली जो रो है वो भी एज इट इज़ आ जाएगी C1 के C2 के और C3 के। जो काम हमने डिटर्मिनेंट के अंदर परफॉर्म किया है उसे बाहर लिख देते हैं। टेकिंग कॉमन के फ्रॉम R1, R1 में से हमने क्या किया है, K को कॉमन लिया है फ्रॉम R1। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, R2 और R3 जो है इसमें से K को कॉमन ले लेंगे, तो K इस तरह से आ जाएगा A1 A2 A3 R2 में से भी हमने लिया ना कॉमन, तो B1 B2 B3 एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह से रो 3 में से भी लिया हमने कॉमन K को, तो यहाँ पे C1 C2 C3 आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेकिंग कॉमन K फ्रॉम R2 और R3 में से अब मैंने K को कॉमन ले लिया। अब मैं तीनों K को बारी बारी जो है मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो यहाँ पे मेरे पास K की पावर 3 आ जाएगी और डिटर्मिनेंट के अंदर मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी A1 A2 A3, इसी तरह से B1 B2 B3 C1 C2 C3 आ जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना था कि जो K और उसका अगर K को हम A के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या वो हमारे पास जो है A डिटर्मिनेंट इंटू K की पावर 3 के इक्वल आता है। तो हाँ जी आता है। और ये वाला मैट्रिक्स जो है हमने A के इक्वल लेट किया था, तो अब इसकी जगह पे A का डिटर्मिनेंट हम लिख सकते हैं। तो यही हमने प्रूव करना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।